लिखिए जी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जी, एसएफडी एंड बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ध्यान से समझना आज का टॉपिक, बिल्कुल भी मिस मत करना। एक भी चीज अगर बीच में से मिस हो जाएगी तो आपको जो है पूरा का पूरा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले अगर बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून संजीव जी, बढ़िया जी, आप बताइए। बिल्कुल जी, सॉन्ग स्टार्ट हो चुकी है। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सबसे पहले तो देखिए जब भी मैं बात करूंगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ये मैं ड्रॉ करूंगा आपका किस केस के लिए? ये मैं ड्रॉ करूंगा जी आपके पास बीम के लिए। जब भी मैं बात करूंगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं हमेशा ड्रॉ करूंगा किसके लिए? ड्रॉ करूंगा जी बीम के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बीम के लिए तो आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे, लेकिन सबसे पहले बताइए बीम का मतलब होगा क्या? बीम का मतलब होगा क्या? तो देखिए जब हम बात करते हैं बीम की, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बीम की, तो बीम को आपने बेसिकली क्या समझना है? बीम इज अ, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम क्या है? एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चर का मेंबर है। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम मेरे पास का एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि विच इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली, विच इज प्लेस्ड, विच इज प्लेस्ड, ध्यान से समझना, विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज प्लेस्ड, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? तो बीम आपके पास क्या होगा? कुछ इस तरह का क्या होगा? एक मेंबर होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, अब देखिए जी अगर मैं इस मेंबर को देखता हूं तो मैं मान सकता हूं ये इसके क्या होंगे? एक्सिस होंगे। ये इसके क्या होंगे जी? एक्सिस होंगे। अभी हम ये भी देखेंगे बीम को कहीं पे प्लेस करना है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो जब हम बात करते हैं इस केस के अंदर, तो यहाँ पे देखिए व्हेन बी अप्लाई अ लोड, व्हेन बी अप्लाई अ लोड, व्हेन बी अप्लाई अ लोड, तो इस बीम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होंगे? व्हेन बी अप्लाई अ लोड, तो इस बीम के ऊपर क्या होंगे? क्या क्या इफेक्ट होंगे? ये हमने फाइंड आउट करना है। दूसरा इस डायग्राम को देखने से, दूसरा इस डायग्राम को देखने से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि सर इस केस के अंदर ना, इस केस के अंदर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो लेंथ के कंपैरेटिवली क्या है? काफी कम है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेंथ के कंपैरेटिवली क्या है? काफी कम है। तो एनी स्ट्रक्चर मेंबर in which cross section is much smaller compared to its length, any structure member, any structural member in which cross section is very small compared to its length। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपने बीम के विद रिस्पेक्ट टू क्या रखने हैं? याद रखने हैं। क्या क्या जी? बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, एनी स्ट्रक्चर मेंबर इन विच क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स लेंथ, तो वो आपके पास क्या होगा जी? बीम होगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शियर लोड। अब मैं आपको ट्रांसफर शियर लोड नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे 6 घंटे हमने लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ लोड को समझने के लिए। बीम इज द स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम
is a structural member which is which is subjected to which is subjected to ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि 6 घंटे हमने लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ लोड को पढ़ने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए बीम क्या होती है, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर विच इज सब्जेक्टेड विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। एनी स्ट्रक्चर मेंबर इन क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स लेंथ। बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शियर लोड। तो ये रहे जी कुछ एक पॉइंट रिलेटेड टू द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आया समझ में या नहीं आया? जल्दी से बताइए जी। क्लियर है तो क्लियर करिए, लिखिए और जी नोट कर लीजिए। क्लियर है तो क्लियर लिखिए और इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिए फिर आपको बोल रहा हूं कोई भी क्लास मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको कितना सॉम आता है, कितने आपके बेसिक्स क्लियर है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है जी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक तो पूरा ढंग से करना ही पड़ेगा। इसके साथ कॉलम भी होता है, लेकिन जब कॉलम का टाइम आएगा मैं तभी करवाऊंगा। मैं दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। इसलिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़िए जी? सिर्फ बीम के बारे में पढ़िए। आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से नोट कीजिए। कोई डाउट है तो साथ में डाउट भी पूछते रहिए, लेकिन इसको हम पूरा का पूरा डिटेल के अंदर करेंगे। कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। नोट कर लिया? जैसे नोट हो जाएगा कमेंट कर देना जी कि नोट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका भी आपको आंसर देते हैं मोंटी जी कि पहले बीम डिजाइन होगा या कॉलम होगा। पहले बीम डिजाइन होगा या कॉलम होगा, इस पे भी आते हैं जी अभी। कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, बिल्कुल सही है। ट्रांसवर्स लोड वही होता है विच इज एक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब समझ लीजिए इस पॉइंट को, अब समझ लीजिए इस पॉइंट को। अब समझ लीजिए इस पॉइंट को, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जी इस पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं बीम की, तो मैं क्या सर बेंडिंग लोड एंड शियर लोड का डायग्राम बता दो। बेंडिंग लोड एंड बच्चे अभी हमने स्टार्ट किया है, इसी को तो बनाना है हमने, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। अब देखिए जी मैंने क्या बोला, ये क्या है मेरे पास एक बीम है, ये क्या है मेरे पास एक बीम है, ठीक है, और ये क्या है उस बीम के एक्सिस है। यहाँ पे क्या लग रहा है? लोड लग रहा है ना? ये समझिए, ये क्या मेरे पास बीम है और इस बीम पे यहाँ पे क्या लग रहा है? लोड लग रहा है। तो मैंने बोला जब इस पे लोड लगेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये बीम कैसी हो जाएगी? कुछ ना कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना? मतलब कि इस बीम के ऊपर जब लोड लगा परपेंडिकुलर, तो इस बीम के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ गई जी? बेंडिंग आ गई। तो आपने बोला सर अगर बेंडिंग आ जाएगी तो पूरी बीम पे किस पॉइंट पे क्या क्या बेंडिंग आई, उसको जब आप वेरियस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तब तो सर वो बन जाएंगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए आप में से अभी किसी का कमेंट है कि सर बेंडिंग मोमेंट और शियर लोड का डायग्राम बता दो। बच्चे वही बता रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम ही वही है। आज मेरे फर्स्ट लेक्चर है, तो अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा किसका क्या क्या इफेक्ट होगा। ये तो कम से कम 2 लेक्चर के बाद आएगा, ठीक है। डिफरेंस पूछ रहे हो, डिफरेंस ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा जी? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा।
क्लियर है। लेकिन देखिए जब भी मैं आपसे बात बोलता हूं जी शियर फोर्स, जब भी मैं नाम लेता हूं जी शियर फोर्स का, तो आपको पता है कि शियर फोर्स कब मिलती है, जब किसी बीम पे कैसा लोड लगता है या कैसी फोर्स लगती है, पैरेलल। लेकिन यहाँ पे तो क्या लग रहा है आपके पास, परपेंडिकुलर लग रहा है, पैरेलल तो नहीं लग रहा है। तो हमेशा समझिए जब भी आप इस बीम का एक सेक्शन लोगे, जब भी आप इस बीम का एक सेक्शन लोगे, मान लो मैंने ये सेक्शन ले लिया, तो इस सेक्शन पे इस लोड का इफेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर इस सेक्शन पे इस लोड का इफेक्ट क्या है, पैरेलल। तो जो मैं शियर फोर्स या शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वो मैं सेक्शन को कंसीडर करूंगा और देखूंगा वहां पे लोड क्या एक्ट कर रहा है जी, पैरेलल एक्ट कर रहा है। अगर लोड पैरेलल एक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या बनेगा जी, शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। आया समझ में, नहीं आया? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स लोड का मतलब तो होता है जो एक्सिस के क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। लेकिन जब एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा तो शियर फोर्स डायग्राम तो नहीं बनेगी। लेकिन बीम के केस के अंदर हम शियर फोर्स डायग्राम कैसे बना सकते हैं? तो बीम के केस में शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, जब इस सेक्शन को लोगे तो यहाँ पे जब आप इस लोड का इफेक्ट देखोगे तो इस लोड का इफेक्ट क्या होगा, पैरेलल होगा। और जब भी आपके पास कोई पैरेलल लोड लगेगा तो वहां पे आपके पास क्या बनेगी जी, शियर फोर्स डायग्राम बनेगी। जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। हरमनदीप आप समझ में आया? मैंने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का आपको डिफरेंस बता दिया। हरमनदीप जी मैंने यही आपको बेंडिंग और शियर लोड का डिफरेंस बता दिया। जल्दी बताइए जी। करण गोयल जी पैरेलल का कंसेप्ट बताइए। देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी, ये मेरे पास कोई भी मेंबर है और यहां से उस मेंबर को आपने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है ना। जब भी आप यहां से कोई फोर्स अप्लाई करोगे इस तरह से, तो ये मेंबर क्या हो जाएगा जी, डिस्टर्ब हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, दैट इज ड्यू टू द पैरेलल, दैट इज ड्यू टू द पैरेलल। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताइए। बिल्कुल जी, शेयर फोर्स नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले बताइए लोड का डिफरेंस सर बता दो एक बार फिर से। लोड का डिफरेंस सर बता दो एक बार, समझ लीजिए समझ लीजिए। हरमनदीप सिंह, हरमनदीप सिंह समझ लीजिए, सतनाम सिंह समझ लीजिए। अब 2 मिनट के आप लोग कमेंट मत करना है ना, पहले मैं चीजों को पूरा का पूरा फिर से समझा रहा हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर आपका आज फर्स्ट लेक्चर भी आपने लोड नहीं भी पढ़ा है, तब भी आपको समझ में आए, तब भी आपको समझ में आ जाए, तो उसको आप ढंग से समझ लीजिए। प्रदीप जी आप प्लीज 2 मिनट आप कोई भी कमेंट मत करना, पहले चीजों को पूरी तरह समझ लीजिए। उसके बाद आपका जो भी डाउट होगा, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा उसको आप पूछ लेना, ठीक है। अरे हरमनदीप जी समझ में आ गया, कितनी बार कमेंट करोगे? हम्म, जब बोल दिया मैं वही बता रहा हूँ आपको, बेंडिंग लोड और शेयर लोड क्या है, तो अब मैं लिख के दूं आपको कि वही चीज बता रहा हूँ आपको मैं, समझ लीजिए अब। देखिए जी, समझ लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको क्लास के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था कि मैं एक्सिस बोलता किसे हूं, किसी भी ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन का, किसी भी ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन का लॉन्गेस्ट पाथ को मैं क्या बोलता हूं जी, एक्सिस बोलता हूं। ये मैंने क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था। तो अगर ये मेरे पास कोई ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है तो इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस यही होगा ना, ठीक है। तो जब भी मेरे पास एक्सिस के ऊपर लोड लगता है तो वो दो तरह से लगता है, या तो अलोंग द एक्सिस लगता है, अलोंग द एक्सिस का मतलब कि एक्सिस के साथ साथ ये ऐसे या ऐसे, ठीक है, या तो टेंसाइल या तो कंप्रेसिव। एक लगता है जी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, और दूसरा क्या लगता है जी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक लगता है जी अलोंग द एक्सिस, दूसरा क्या लगता है जी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यहां पर जो मैं लोड अभी आपको पढ़ा रहा हूं, वो मैं पढ़ा रहा हूं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। पहले इस बात को समझिए, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे पढ़ना है जी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो मैंने 6 घंटे का लेक्चर बनाया है,
जो कि आपके ऐप के अंदर सेव होगा, वहां से आप जो इस लेक्चर को देख सकते हो। आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा, आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, और अब मैं 6 घंटे की चीज आपको यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरे पास क्या एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर आपने क्या लगा जी, कुछ इस तरह से लोड लगा। ठीक है, जब भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगेगा, जब भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आएगी, कहीं ना कहीं बेंडिंग आएगी। पहला पॉइंट समझ में आया। जब भी आपके पास जब भी आपके पास इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लोड लगेगा, तो इसके अंदर क्या आएगी जी, बेंडिंग आएगी। ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा मतलब कि ये जो डायग्राम है आपकी, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, अब जब भी आप अलग अलग सेक्शन पे, जब भी आप अलग अलग लेंथ में, मान लो इसकी लेंथ क्या एल है, तो मैं क्या कर लेता हूं, L/2 मैं पहले बेंडिंग देखता हूं L/2 पे, फिर बेंडिंग देखता हूं जी L/2 के। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शन पे बेंडिंग का इफेक्ट देखोगे और उसके बाद जो डायग्राम बनाओगे, तो उसको मैं क्या बोलता हूं जी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलता हूं। आया समझ में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलता हूं। ठीक है जी, अब मैं क्या देखता हूं कि बेंडिंग मोमेंट तो कब होगा, बेंडिंग कब होगा, जब एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, लोड लगेगा। और शेयर कब होता है, जब एक्सिस के क्या लगता है जी, पैरेलल। बेंडिंग कब, जब एक्सिस के क्या लगा जी, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस केस में तो परपेंडिकुलर लग गया तो बेंड तो हो गया, लेकिन इस केस में पैरेलल तो लग नहीं रहा। अगर पैरेलल लोड नहीं लग रहा है तो शेयर फोर्स बनेगी कैसे। तो हमने बोला, जब भी आपने शेयर फोर्स बनाना है, आप क्या कीजिए, यहां पे एक सेक्शन कंसीडर कीजिए। ठीक है, इस सेक्शन पे आप इस लोड का इफेक्ट देखिए। तो इस सेक्शन पे इस लोड का इफेक्ट क्या हुआ, पैरेलल हुआ है नहीं हुआ। ये आपके पास एक्सिस और ये आपके पास कुछ ऐसा लोड जा रहा है, तो लोड का इफेक्ट क्या हुआ जी, सेक्शन के, क्रॉस सेक्शन के, ये क्रॉस सेक्शन है। आप बोलोगे सर क्या हुआ जी, पैरेलल तो हुआ। तो जब भी किसी बीम पे पैरेलल लोड लगेगा, तो बनेगा जी शियर फोर्स डायग्राम। और हरमनदीप, आपने मेरे से पूछा बेंडिंग एंड शियर लोड का डिफरेंस। देखिए, कोई भी बेंडिंग लोड और शियर लोड नहीं होता है। कोई भी बेंडिंग लोड और शियर लोड नहीं होता है। बेंडिंग और शियर जो है वो लोड का इफेक्ट है। बेंडिंग और जो शियर है वो क्या, कहीं ना कहीं लोड का इफेक्ट है। तो हमने क्या बोला है, हमने जो है शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, है ना। बेंडिंग लोड नहीं होगा, बेंडिंग लोड नहीं होगा। आया समझ में, नहीं आया। बेंडिंग क्या है, लोड का इफेक्ट है। बेंडिंग क्या है, लोड का इफेक्ट है। अगर आप मेरी लोड वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने इफेक्ट ऑफ लोड करवाया है। तो बेंडिंग मेरे पास इफेक्ट ऑफ लोड है, ना कि लोड है। इन दोनों पॉइंट को समझिए। बेंडिंग इज द इफेक्ट ऑफ लोड, नॉट अ लोड। अब बताइए जी, किसको क्या डाउट है। अब वन बाय वन पूछते रहिए, अब वन बाय वन पूछते रहिए। सर फोर्स एंड लोड में डिफरेंस क्या है। बच्चे देखिए, फोर्स, लोड इज नथिंग, लोड इज नथिंग, लोड इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स मेरे पास दो तरह की होती है, फोर्स मेरे पास दो तरह की होती है। या तो एक्सटर्नल हो जाएगी या इंटरनल हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल की बात करता हूं तो मैं स्ट्रेस बोल देता हूं, एक्सटर्नल की बात कर देता हूं तो मैं प्रेशर बोल देता हूं और लोड बोल देता हूं। कुलदीप जी जल्दी बताइए, कुलदीप जी जल्दी बताइए, फोर्स और लोड में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लोड इज नथिंग बट सिंपली द टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स बेसिकली दो तरह की होती है, होती तो काफी तरह की, कॉन्टैक्ट होती है, नॉन कॉन्टैक्ट होती है, ड्यू टू ग्रेविटी होती है। लेकिन बेसिकली ये दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ प्रेशर और लोड, और इंटरनल फोर्स का मतलब क्या हुआ जी, स्ट्रेस हुआ। कुलदीप जी पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। कुलदीप जी पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए। हरमनदीप सिंह क्लियर हुआ। देखिए, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो उस बात का बुरा मत मानिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या, जब कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और बीच में डिस्टरबेंस हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, तो शेयर फोर डायग्राम ऑलवेज एक्ट ऑन द
सेक्शन ऑफ अ बीम। देखिए हरसंगीत कौर, अपना थोड़ा सा वेट कीजिए। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स दोनों ही हम सेक्शन के लिए ड्रॉ करते हैं, दोनों ही हम सेक्शन के लिए ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो मैं आपको अभी सारी पॉइंट नहीं समझा पाऊंगा जब तक मैं उस डायग्राम को आपको सॉल्व ना करवाऊं। ठीक है जी। इंटरनल फोर्स लोड नहीं है जी, लोड इज एक्सटर्नल फोर्स कुलदीप, इंटरनल नहीं है। ठीक है जी। सर शेयर भी इफेक्ट है। बच्चे देखिए शेयर को ना हम शेयर लोड कंसीडर करते हैं, हम शेयर फोर्स कंसीडर करते हैं, तो होता तो ये भी अफेक्ट है, ये होता तो ये भी इफेक्ट है, लेकिन ये एक तरह की लोड भी है, ये एक तरह का लोड भी है। नहीं नहीं कुलदीप जी, ये देखिए मैंने लिख दिया ना, अब तो मत पूछिए यार, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। अब मत पूछिए ये चीज ना कि इंटरनल है एक्सटर्नल है, आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल से जो डाउट है साथ साथ क्लियर करते रहिए, लेकिन बस इतना कीजिए, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आप थोड़े कम कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा ध्यान कमेंट की तरफ जाएगा, है ना, और जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए जब टॉपिक चल रहा है आराम से समझते रहिए, मजा लेते रहिए। जैसे टॉपिक खत्म होगा, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर है? कर लिया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं जी मेन टॉपिक, जो कि शेयर फोर्स और बेंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल रोहित जी। रोहित जी ने कमेंट किया कि सर बीच में डाउट मत लीजिए, ऐसे टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल कुलदीप जी, शेयर और बेंडिंग जो है इकट्ठी ही चलेंगे। देखिए अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, जिस दिन ये खत्म होगा और आपको नहीं समझ में आएगा उस दिन आप मुझे पकड़िए। ठीक है जी। हरमनदीप जी, जो बेंडिंग है ना वो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ही है, बेंडिंग जो है वो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ही है। बिल्कुल। अब देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। अब फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए मैं आपको फिर से मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो है कमेंट मत करना जब तक टॉपिक ना खत्म हो। तो पहला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट। देखिए टाइप ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या है? टाइप ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या है समझ लीजिए। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरे पास बीम है। अब यार मेरे पास ये बीम है, तो बताओ बीम हवा में तो नहीं लटकी रहेगी। ये मेरे पास बीम है, तो बताओ ये बीम हवा में तो नहीं लटकी रहेगी। तो इस बीम को रखने के लिए, बीम को स्टेबल करने के लिए मुझे किसी ना किसी तरह से इसको रोकना पड़ेगा। वो मैं क्या करूंगा, वो मैं पढ़ूंगा जी टाइप ऑफ स्पोर्ट के अंदर, कि बीम को मैं किस तरह से स्टेबल रख पाऊंगा। आया समझ में या नहीं आया? तो पहली स्पोर्ट जो हम पढ़ते हैं वो मेरे पास रहती है जी फिक्स स्पोर्ट। पहली स्पोर्ट जो हम पढ़ते हैं वो मेरे पास क्या रहेगी जी? फिक्स्ड स्पोर्ट रहेगी। ठीक है जी। अब समझ लीजिए फिक्स स्पोर्ट का मतलब क्या होता है। अब समझ लीजिए फिक्स स्पोर्ट का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास क्या है जी? बीम। दूसरी बात ध्यान से समझ लीजिए, दूसरी बात ध्यान से सुन लेना, दूसरी बात ध्यान से सुन लेना। आप में से कोई भी मेरे से कभी ये नहीं पूछेगा कि सर जब हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्या है? आप में से कोई भी कभी भी ये चीज नहीं पूछेगा कि सर जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्या है। देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम वी कंसीडर इन द बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम को हम बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस में पढ़ते हैं। यहां पे हम बीम को किससे ड्रॉ करते हैं जी? लाइन से। और लाइन का आपके पास कभी भी कोई क्रॉस सेक्शन जो है वो नहीं डिफाइन कर पाओगे आप कि ये किस फॉर्म के अंदर है, ये किस फॉर्म के अंदर, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, सिलेंड्रिकल है, किस तरह की बीम है। तो यहां पर आपके पास क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम को कंसीडर आप नहीं करते हो। वी कंसीडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम अंडर द बेंडिंग स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेसेस। ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे फिक्स स्पॉट का मतलब क्या है कि आपने बीम को क्या कर दिया जी? एक एंड पे फिक्स कर दिया, ये कर दिया जी आपने फिक्स, इस तरह से ये कर दिया जी आपने, क्या कर दिया जी? फिक्स कर दिया।
आया समझ में? अब देखिए आप बोलोगे सर ये पढ़ा क्यों रहे हो, इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे हमने इस स्पॉट को क्यों पढ़ना है, इस स्पॉट का रिएक्शन क्या है, इस स्पॉट का रिएक्शन क्या है। देखिए रिएक्शन का मतलब होगा नो मोशन, रिएक्शन का मतलब होगा नो मोशन। और जहां पर आपके पास मोशन हुआ वहां पे आपके पास होगी नो रिएक्शन। आप बोलोगे सर मुझे ना पॉइंट नहीं समझ में आया। देखिए रिएक्शन का मतलब क्या है, जो मोशन को रोकता है। रिएक्शन का मतलब क्या है, जो मोशन को रोकता है। लेकिन अगर मोशन हो गया तो रिएक्शन क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर मोशन हो गया तो रिएक्शन क्या होगी जी, इज इक्वल टू जीरो होगी। रिएक्शन क्या करता है जी, मोशन को रोकता है। लेकिन अगर मोशन हो गया तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगी जी, रिएक्शन नहीं होगी। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जहां पे रिएक्शन होगा वहां पे कोई भी मोशन नहीं होगा, और जहां पर मोशन होगा वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें हमने पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखिए अगर मैं, ये मेरे पास बीम है, देखिए ध्यान से सारा का सारा ऑब्जर्वेशन है, आप एनालाइज कर दीजिए। ये आपने क्या किया जी, इस बीम को फिक्स कर दिया यहाँ पे। अगर मैं इस बीम को, अगर मैं इस बीम को हॉरिजॉन्टली आगे खींचना चाहता हूं, या यहाँ पे मैं बीम के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाता हूं, तो क्या बीम कंप्रेस हो जाएगी, या बीम टेंशन के अंदर मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। तो मैंने बोला मूव क्यों नहीं की, क्योंकि आप बोलोगे सर अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहां पे हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करते हो तो यहां पे आपको एक रिएक्शन मिलेगा। किस डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा आपको जी, ये आपको जी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया? अगर आप इस बीम को खींचना चाह रहे हो इस ओर, तो ये जो फिक्स्ड बीम है ये क्या करेगी, रिएक्शन लगाएगी जी, इस ओर के लिए लगाएगी। आया समझ में? ठीक है, रोलर स्पोर्ट में मोशन होता है तो रिएक्शन नहीं होती। बच्चे अभी रोलर स्पोर्ट आएगी तब बताऊंगा, हरमन सिंह जब रोलर स्पोर्ट आएगी मैं तब बताऊंगा। अब दूसरा केस देखिए जी, मैंने इस बीम को यहाँ पे फिक्स कर दिया, मैंने इस बीम को यहाँ पे फिक्स कर दिया, और अब अगर मैं इस बीम को ऊपर की ओर उठाना चाहता हूं, अगर मैं इस बीम को ऊपर की तरफ उठाना चाहता हूं, तो ये रिएक्शन, ये स्पोर्ट क्या करेगी, ये सपोर्ट क्या करेगी जी, रिएक्शन प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी? अगर ये इसे नीचे की ओर करना चाह रहा है तो ये रिएक्शन किस ओर लगाएगी, ऊपर की ओर। अगर इसे ऊपर की ओर करना चाह रहा है तो रिएक्शन किस ओर लगाएगी जी, नीचे की ओर। मतलब कि यहां पर भी एक रिएक्शन लगेगा, जिससे कि मैं क्या बोलता हूं जी, आर वर्टिकल बोलता हूं, जिससे कि मैं क्या बोलता हूं जी, आर वर्टिकल बोलता हूं। थर्ड समझिए जी, ये मेरे पास बीम है, अगर इस बीम पे मैं बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि मैं इसको ऐसे घुमाना चाह रहा हूं, तो क्या बीम घूम जाएगी? नहीं घूमेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगी जी, रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा जी, आपके पास मोमेंट भी होगा। मतलब कि इन केस ऑफ अ रोलर, सॉरी, इन केस ऑफ अ फिक्स स्पॉट, इन केस ऑफ अ fixed spot, there are there are three types of reaction. There are three types of reaction. One is horizontal reaction, horizontal reaction. Second one is the vertical reaction. Second one is the vertical reaction, and third one is the moment reaction. Third one is the moment reaction. जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए जी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए जी, समझ में आया नहीं आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अगर क्लियर है तो जी क्लियर का कमेंट डाल दीजिए, अगर डाउट है तो डाउट का कमेंट डाल दीजिए। जल्दी से जी, देखिए आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको क्लियर है तो क्लियर का कमेंट डाल दीजिए, अगर आपको डाउट है तो डाउट लिख दीजिए। अगर आपको क्लियर है तो क्लियर का कमेंट डाल दीजिए, अगर आपको डाउट है तो डाउट लिख दीजिए। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे फिक्स स्पॉट के साथ ही आपने लिख देना है ब्रैकेट में तीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी आपके सामने, कौन सी रिएक्शन होगी आपके सामने? दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले जी इसे नोट कर लीजिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए।
सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर से समझा देता हूं। अभी पूछ लीजिए आपने जितनी बार पूछना है, लेकिन ऐसा ना हम बीम बना रहे हो और आपको रिएक्शन का नहीं पता चल रहा है, तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसा ना हो कि हम बीम बनानी शुरू कर दें और आपको वो ही ना समझ में आए, तो दिक्कत आएगी। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? जैसे ही नोट हो जाएगा कमेंट कर देना। जैसे ही नोट हो जाएगा कमेंट कर देना कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। जैसे ही नोट हो जाएगा आप कमेंट कर देना कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। डन। बिल्कुल संजीव, जो आपने डिफरेंस पूछा ना, सिंपली मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मोमेंट मेरे पास ट्विस्टिंग भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकता है। ट्विस्टिंग भी हो सकता है और बेंडिंग भी हो सकता है। जब भी कभी क्रॉस सेक्शन पे लगता है तो उसे मैं ट्विस्टिंग मोमेंट बोलता हूँ। जब भी कभी मोमेंट क्रॉस सेक्शन में लगता है मैं उसे ट्विस्टिंग मोमेंट बोलता हूँ, जो कि टॉर्जन के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए ना आप सिर्फ मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतने को याद रखिए। मोमेंट क्या है, जब मैं आपको बेंडिंग मोमेंट पढ़ाऊंगा तब आप बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। मोमेंट किस कई तरह का हो सकता है। ठीक है, आया समझ में संजीव या नहीं आया? अब समझ लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले तो क्या है, ये मेरे पास है बीम। अब बीम के अंदर जो भी डिफॉर्मेशन होगी ना इसके फ्री एंड पे होगी, यहां पे नहीं होगी। मैं यहां पे क्या आपको पढ़ा रहा हूं कि जो मैंने स्पॉट लगाई है उस स्पॉट ने क्या क्या रेजिस्टेंस दी। यहां पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, यहां पे जो आपने स्पॉट लगाई उस स्पॉट ने क्या क्या रेजिस्टेंस दी। तो आप क्या बोल रहे हो सबसे पहले तो, सर अगर इस बीम को मैं हॉरिजॉन्टली खींचना चाह रहा हूं ना, तो ये जो स्पॉट है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके पास मोशन नहीं हुआ तो रिएक्शन होगी। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली खींचना चाहा, ये मूव नहीं हुआ, मतलब कि हॉरिजॉन्टली क्या हुआ जी, एक रिएक्शन मिली। आया समझ में? अब मैंने इसको क्या करना चाहा, मैं इसको वर्टिकली मूव करना चाहूंगा। क्या ये वर्टिकली मूव हो रही है, ये नीचे जा रही है नहीं जा रही है स्पॉट? आप बोलोगे सर नहीं। मैंने बोला क्यों? क्योंकि आपको क्या मिल रहा है जी, रिएक्शन। आप इसको ऐसे करके घुमाना चाह रहे हो, ऐसे करके घुमाना चाह रहे हो, लेकिन क्या ये घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है जी, मोमेंट लग रहा है। तो यहाँ पे तीन तरह की रिएक्शन लगेगी, एक हॉरिजॉन्टल लगेगी, एक वर्टिकल लगेगी और तीसरी क्या लगेगी जी, मोमेंट रिएक्शन लगेगी। जल्दी बताइए जी, जिसको भी क्लियर नहीं था जल्दी बताइए जी। जी जिसको भी क्लियर नहीं था वो जल्दी बताइए जी। जैसे कि किसको क्लियर नहीं था, किसको क्लियर नहीं था, जल्दी बताइए। शुभम, शुभम क्लियर हुआ? शुभम जी क्लियर हुआ? नितिन कुमार क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बता दीजिए। शुभम एंड नितिन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बता दीजिए। तो ये थी मेरे पास पहले तरह की स्पॉट, जो क्या थी जी आपके पास, फिक्स स्पॉट। और फिक्स स्पॉट में जो रिएक्शन आई है मेरे पास, कितनी आई जी? तीन रिएक्शन आई है। तो एग्जाम्पल मैं आपको आपके सामने ही दे रहा हूं कि किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि यार आप जो है इस लेक्चर को आज जाके एक बार घर पे फिर से देखना। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी आपके डाउट्स हैं, मैक्सिमम जितने भी आपके डाउट है वो आपके इस क्लास के अंदर ही क्लियर हो जाएं।
दूसरी तरह की जो मेरे पास स्पॉट आएगी वो क्या आएगी जी, हिंज्ड स्पॉट। वो मेरे पास क्या आएगी जी, हिंज्ड स्पॉट। दूसरी तरह की जो स्पॉट आएगी वो क्या आएगी जी, हिंज स्पॉट। हिंज स्पॉट का मतलब क्या है, हिंज का मतलब क्या, कहीं पे लटका हुआ है, यहां पे समझना। हिंज का मतलब क्या है, कहीं पर वो क्या हुआ है जी, लटका हुआ है। तो इस चीज को समझिए जी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास क्या हिंज स्पॉट है। ये मेरे पास क्या होगी जी, ये मेरे पास किसकी एग्जांपल है, ये मेरे पास है जी हिंज स्पॉट की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी प्रदीप जी, जो फिक्स स्पॉट है वो तीन तरह की रिएक्शन जो है प्रोवाइड करवाती है। अब इस स्पॉट पे आ जाइए, ये मेरे पास क्या हिंज स्पॉट है। हिंज स्पॉट का मतलब एक है लटका हुआ है यहाँ पे। हिंज स्पॉट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली यहाँ पे इस तरह से लटका हुआ है। अब ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूं, इस तरह की स्पॉट बनाता हूं, तो उसका मतलब क्या होगा, इसको समझ लीजिए, उसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पास क्या बन गई जी, हिंज स्पॉट बन गई। ये मेरे पास क्या बन गई जी, हिंज स्पॉट बन गई। अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास क्या बन गई जी, हिंज स्पॉट बन गई। यहाँ पे मैंने इसे पिन करके क्या किया जी, यहाँ पे मैंने इसे प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया जी, प्रेस कर दिया। अब मैं देखता हूं कि ये जो हिंज स्पॉट है वो कितनी तरह के मोशन को रोकती है। ये जो हिंज स्पॉट है वो कितनी तरह के मोशन को रोकती है। अब देखिए जी, मैंने यहाँ पे इसे हिंज करके रखा है। अब इसे समझिए जी, ये मैंने हिंज करके रखा है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचना चाहूंगा तो क्या ये खींच रहा है, आप बोलोगे सर नहीं खींच रहा है। अब मैं इसे क्या आगे की तरफ ऐसे खींचना चाहूंगा, ये खींच रहा है, आप बोलोगे सर ये तो नहीं खींच रहा है। मतलब कि यहां पर एक तो रिएक्शन लगेगा जी आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा लगेगा जी वर्टिकल, है ना। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे जब मैं मोमेंट लगा रहा हूं, मतलब जब मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यार ये इजिली तो घूम रहा है, ये इजिली घूम तो रहा है। मतलब कि यहां पर कहीं पर भी आपको मोमेंट रिएक्शन नहीं मिलेगी। इट मीन्स इन केस ऑफ अ हिंज स्पॉट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इन केस ऑफ हिंज स्पॉट टू टाइप there are two types of reaction. In case of a hinge spot there are two types of reaction. एक मेरे पास आ जाएगी जी आर एच और दूसरी आ जाएगी जी आर वाई। वन इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द वर्टिकल रिएक्शन। वन इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द वर्टिकल रिएक्शन। जल्दी से कमेंट करके बताइए जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, हिंज स्पॉट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हिंज स्पॉट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। हिंज स्पॉट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। क्लियर है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा मत समझना कि सर ये तो हमें सारा कुछ पता है। हाँ जी बच्चों, आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर ना वो वही चीजें पूछते हैं जो आपको पता हो। एग्जामिनर का कभी भी ऐसा मन नहीं होता है वो आपसे ये चीज पूछे जो आपको नहीं पता होती है। तो हमने क्या करना है, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके याद कैसे रखना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगी। अगर डायरेक्ट मैं आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, तो आप क्या है उसे याद रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, रोहित कुमार संधू जी, ये यूज कहाँ पे होती है, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए जो मेरे पास ये होती है सिंपली स्पॉटेड बीम, ब्रिज बनते हैं। रोहित जी, ये रोहित कुमार सही है। कहाँ एग्जाम्पल है, ये मैं करवाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। जब सर आपने जो वर्टिकल फोर्स लगाया वो स्केल के लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल यार हरमनदीप, ये है ना ये वाला ना। तो मैं जो है वो लगाऊंगा इस तरफ से ऊपर की ओर, बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, आपको लगा कि मैंने इस तरह से लगाया तो आप उसकी एग्जांपल समझो, नहीं वो इस तरह से लगेगा, बिल्कुल सही है हरमनदीप, वो इसके परपेंडिकुलर ही लगेगा।
तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये इसको ऊपर तो नहीं लेके जाने दे रहा, ना ही तो इसको आगे पीछे होने दे रहा है। तो मेरे पास स्केल आते हैं, आप लोगों के पास भी शायद स्केल पड़ा होगा, अगर होगा भी तो इतना महंगा नहीं आता। इसके अंदर एक पिन लगा दीजिए और इसके अंदर देखिए ना तो ये नीचे ऊपर जा पा रहा है ना आगे की तरफ जा पा रहा है। हिंज स्पॉट की एग्जांपल क्या होगी प्रैक्टिकली? बच्चे देखिए मैं आपको यही तो बता रहा हूं, अभी मैं आपको सिंपली स्पॉटेड बीम पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम हिंज स्पॉट को ही पढ़ेंगे। संजीव जी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिक्स स्पॉट क्यों नहीं होगी, तो बच्चे थोड़ा सा वेट तो कर लो, है ना। इस स्पॉट से मिलके बीम बनेगी, तो बच्चे बीम को तो हमने पढ़ना है, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा वेट तो कीजिए। नहीं मानस जी, जो आप बोल रहे हो कि डोर की एग्जांपल, डोर को मैक्सिमम गाइडेड रोलर स्पॉट के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो वेट करो यार, सब कुछ करवाऊंगा, थोड़ा सा तो वेट करो, क्या एग्जांपल होती है। उसकी जगह हम दूसरा क्यों नहीं बोलेंगे? मूवमेंट कैसे नहीं होगी? आकर्षण, ये समझो ये है हिंज्ड, है ना। ये आराम से क्या हो रहा है, आराम से घूम तो रहा है, आराम से घूम तो रहा है। ये देखिए, आपने यही होगा ना बीम को इसमें प्लेस किया होगा ये ऐसे, तो ये आराम से घूम तो रहा है यार, इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, यादविंदर लिंटल बीम, बच्चे भी देखिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवाऊंगा, अभी तो मैं आपको सिर्फ स्पोर्ट करवा रहा हूँ, बीम करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा। उसका कोई डाउट होगा तब आप मेरे से पूछना, अभी के लिए मुझे उतना टाइम तो दूं कि मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए नोट, जल्दी कीजिए नोट। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर नोट कर लिया है जी कमेंट कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, अब आ जाइए जी थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या है जी मेरे पास? थर्ड इज अ रोलर स्पोर्ट। बच्चे डोर की एग्जांपल हिंज है क्या है, मैं अभी बोल रहा हूं, थोड़ा वेट तो कीजिए। ठीक है, अब देखिए जी, आप सिंपल बोल लीजिए, आपने बोला सर डोर की एग्जांपल। देखिए डोर क्या है, एक तो ये है दरवाजा ऐसा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, आप आए ऐसे आपने दरवाजा खोल दिया, ठीक है। दूसरे आपने स्लाइडिंग डोर भी तो देखे होंगे, क्या स्लाइडिंग डोर हिंज्ड की एग्जांपल है? क्या स्लाइडिंग डोर हिंज्ड की एग्जांपल है? तो स्लाइडिंग डोर तो किसकी होगी जी? रोलर की एग्जांपल होगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा करवाने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ सारी की सारी एग्जांपल। थर्ड लिखिए जी रोलर, थर्ड लिखिए जी रोलर स्पोर्ट। जरूरी नहीं है कि जो डोर होगा वो हिंज ही होगा, रोलर स्पोर्ट। अब समझ लीजिए रोलर स्पोर्ट को, रोलर स्पोर्ट को समझ लीजिए, रोलर स्पोर्ट को समझ लीजिए। अब आप में से कोई मुझे पहले, आप मेरे से एग्जांपल पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप में से कोई मुझे रोलर स्पोर्ट की एग्जांपल बताएगा या नहीं बताएगा? क्या आप में से कोई मुझे रोलर स्पोर्ट की एग्जांपल बताएगा या नहीं बताएगा? बताइए। देखिए रोलर स्पोर्ट को जब हम डिनोट करते हैं तो कैसे करते हैं जी? या तो हम इसे बनाते हैं जी कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा जी? ये आपके पास किसकी एग्जांपल आ गई जी? ये आपके पास आ गई जी एग्जांपल, नहीं रोलर स्पोर्ट को आप कुछ इस तरह से क्या करते हैं जी? नोट करते हैं। आया समझ में? अब रोलर स्पोर्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल तो समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूं। शिपयार्ड्स ਜਿਹੜੀਆਂ क्रेन ਹੁੰਦੀਆਂ वो आऊगा, देख लेते हैं जी, समझ लेते हैं। देखिए रोलर स्पोर्ट का सबसे, अगर रोलर स्पोर्ट को आपने सबसे पहले समझना है ना, तो आप समझिए कि आपने छोटे होते हैं ना वो टायरों वाले जूते देखे होंगे, स्केटिंग शूज भी बोलते हैं जिसे हम, है ना। वो देखे होंगे टायरों वाले। तो उस टायरों वाले के अंदर आपने क्या देखा है, वो टायर वाले जूते को पहन के
शूज को पहन के आप लोग घूम भी सकते हो, आगे पीछे भी जा सकते हो, लेकिन क्या ऊपर नीचे जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो आपने जब भी रोलर स्पोर्ट को याद रखना है ना, आप सिंपल उस ना स्केटिंग शूज को याद रखिए। क्या कि उसको देखिए, एक मूवी भी तो है बॉबी देओल की जिसके अंदर है ना, देखा होगा आपने। तो उसके अंदर वो क्या करती है, घूमते भी रहते हैं, गोल गोल घूमते भी रहेंगे, आगे पीछे जाते भी रहेंगे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट क्या होगी जी? जीरो होगी। इट मीन जब भी कभी रोलर स्पोर्ट की बात आएगी, इन केस ऑफ अ रोलर स्पोर्ट देर इज ओनली वन रिएक्शन, दैट इज अ देर इज ओनली वन, देर इज ओनली वन रिएक्शन, देर इज ओनली वन रिएक्शन, दैट इज वर्टिकल, है ना। हर संगीत कौर जी बिल्कुल सही आपने बोला, दैट इज अ रोलर स्केट्स, दैट इज अ रोलर स्केट्स। जल्दी कर लीजिए। रोलर स्पोर्ट के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन, ही स्पोर्ट के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन टू, टू रिएक्शन, और रोलर स्पोर्ट के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी जी? वन रिएक्शन। क्लियर है जी? जल्दी बता दीजिए, कोई कमेंट तो कर दीजिए कि क्लियर है या नहीं क्लियर है, आ रही हैं चीजें समझ में या नहीं आ रही हैं? क्लियर। रोलर वर्टिकल रिएक्शन, देखिए मैंने आपको क्या बोला है, इसकी एग्जांपल क्या है? स्केटिंग वाले शूज है, इसकी एग्जांपल क्या है? स्केटिंग वाले शूज है। इसका मतलब समझिए आप जी, इसका मतलब समझिए। अगर मैं उस शूज को देखता हूं तो उस शूज के अंदर आप घूम तो सकते हो, रोटेट हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, है ना। मतलब घूम सकते हो, मतलब कि क्या आ रहा है जी? बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। दूसरा क्या, आप आगे पीछे चल सकते हो, आगे पीछे चल सकते हो, तो उसके अंदर क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल मोशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ऊपर नीचे हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। तो वो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगी जी? वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी। दीपक कुमार आया समझ में या नहीं आया? दीपक कुमार आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, अब समझ लीजिए, समझ लीजिए नेक्स्ट। ये तो आ गया, तो जब भी आप बीम के ऊपर आप स्पॉट लगाओगे ना, तो वो तीन तरह की ही स्पॉट लगेगी। जब भी आप बीम के ऊपर स्पॉट लगाओगे तो वो तीन तरह की ही स्पॉट लगेगी। या तो लगेगी जी फिक्स स्पॉट, या तो लगेगी जी रोलर स्पॉट, या तो आपके पास तीसरा क्या आ जाएगा जी? तीसरा आपके पास आ जाएगा जी हिंज स्पॉट। हाँ बच्चे, मुझे ना वो मूवी याद नहीं आ रही है। कुलदीप जो आप पूछ रहे हो ना, बॉबी देओल दी एग्जांपल की सी है एक मूवी, तो यार बादल मूवी का नाम है, क्या मूवी का नाम है? चोर होता है जिसके अंदर वो ना यार, उसके अंदर स्केटिंग कंपटीशन होता है, रानी मुखर्जी के साथ मूवी है उसकी। उसके अंदर वो आपको एग्जांपल मिल जाएगा, घूमते हैं स्केटिंग शूज पहन के पूरा का पूरा। ठीक है, तो उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या बोला कि टाइप ऑफ स्पोर्ट जब आपने पढ़ी, देखिए एक रोलर, एक आपके पास गाइडेड रोलर भी होता है, लेकिन ना गाइडेड रोलर ना कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। गाइडेड रोलर भी एक स्पोर्ट आती है, लेकिन वो एग्जाम के अंदर कभी भी नहीं। सोल्जर, बिल्कुल बिल्कुल जी, सोल्जर मूवी है वो ना, या बादल, जो भी यार देख लेना, यार देख लेना, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। चोर मचाए शोर, नहीं नहीं यार, ये सोल्जर होगी या बादल मूवी होगी, इन दोनों में से एक है। हाँ जी, आतंकवादी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अमरीश पुरी भी है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। आ जाइए जी, आ जाइए बीम पे वापस आ जाइए। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट की जब हम बात करेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल यही होगा जो भी आप, नहीं गुप्त तो नहीं है यार, भैया बस कीजिए, बस कीजिए। प्रीति जिंटा नहीं है जी, प्रीति जिंटा नहीं है उसमें, रानी मुखर्जी है जी। छोड़िए ना यार,
है ना। आ जाइए जी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई जी, एक तो मैंने किया जी फिक्स स्पॉट, एक है जी फिक्स स्पॉट, दूसरा है जी रोलर स्पॉट, तीसरा है जी हिंज स्पॉट, हिंज सपोर्ट। एक आता गाइडेड रोलर भी आता है, इसे छोड़ दीजिए, उसमें से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। फिक्स स्पॉट के अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्शन होगा, फिक्स स्पॉट के अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे वो कितने होंगे, इन केस ऑफ, in case of a fixed spot number of reaction is equal to 3 reaction. In case of a roller spot number of reaction is 1 reaction, and in case of a hinge spot number of reaction is 2 reaction. आया समझ में या नहीं आया, आया समझ में नहीं आया। फिक्स्ड में 3 होंगे, रोलर में 1 होगा, और हिंज स्पॉट में क्या होगा, 2 रिएक्शन होगा। अब देखिए जी, अब मैं क्या करूंगा, मैं बीम बनाऊंगा, और उस बीम के अंदर जब मैं स्पॉट लगाऊंगा ना, आपने मुझे सिंपली बताना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आएंगे। ठीक है। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं अभी, हम बिल्कुल भी नाम नहीं पढ़ेंगे। मैंने कुछ एक बीम यहां पे ड्रॉ करूंगा, आपने मुझे सिर्फ उसमें इतना बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ठीक है। क्योंकि मेरा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए थोड़ा सा मैं आपको अलग तरह से कवर करूंगा। जीरो रिएक्शन होगी किसी स्पॉट में। बच्चे स्पॉट हम देते क्यों हैं, कुलदीप जी स्पॉट हम देते क्यों हैं, कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अगर रेजिस्टेंस ही जीरो है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो बताओ स्पॉट कैसी हुई, है ना। तो बताइए ना स्पॉट कैसी हुई। ठीक है जी। सर ये 2D च रिएक्शन है कि 3D च। बच्चे देखिए ना, मेरे पास बोर्ड ही 2D है, तो मैं 3D कहां से पढ़ा दूंगा। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए पहला तो मुझे बताइए कि अगर मैं कुछ इस तरह की बीम बनाऊंगा, अगर मैं कुछ इस तरह की बीम बनाऊंगा, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे। आपने बताना है जी नंबर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, अगर कुछ इस तरह की बीम होगी, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा यहां लिखो, यहां लिखता हूं। तीसरा, अगर कुछ इस तरह की बीम होगी, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे। अब बताइए जी, अगर कुछ, ये हिंट है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे। ठीक है। बच्चे एक में लिख देना ना सारा कुछ। अब अलग अलग कमेंट लिख रहे हो, मुझे क्या समझ में आएगा किसने क्या लिखा है। एक कमेंट के अंदर ही सारे आंसर लिख दीजिए, इसलिए मुझे पहले पूरा लिखने दीजिए, इसलिए मुझे पहले पूरा का पूरा लिखने दीजिए, उसके बाद आप कमेंट करते रहना, उसके बाद आप आराम से कमेंट करते रहना। पहले मुझे डायग्राम तो बनाने दो। एक ही कमेंट के अंदर सारे लिख दीजिए, एक ही कमेंट के अंदर सारी रिएक्शन लिख दीजिए। 3 6 2 1 3 देख लेते हैं जी। पहले की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे जी, 3 होंगे, बिल्कुल सही है। दूसरी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आए जी, 6 आए। तीसरे की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्शन 4 लिखा है जी। 2 किसने लिखा था, करण गोयल जी। करण गोयल जी गलत है। करण गोयल जी क्या लिखा है आपने, यहां पे देखिए 3 इसका 1 इसका कितने हो गए जी, 4। 2 इसका 1 इसका कितने होंगे जी, 3। 2 इसका 1 इसका कितने होंगे जी, 3। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताइए। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताइए।
बच्चे इसमें रिपीट क्या करूं? मैंने डायग्राम बनाई, मैंने आपसे पूछा रिएक्शन कितनी है। ये फिक्स स्पॉट है, फिक्स स्पॉट में रिएक्शन कितनी होती है? 3 आपके सामने है। यहाँ पे 2 फिक्स है, एक में 3 होती है, 2 में कितनी होगी? 3। क्या रिपीट करूं यार इसमें? यादविंदर क्या रिपीट करूं इसमें? यहाँ पे दोनों क्या है? फिक्स है, तो 3 + 3 कितना होगा? 6। एक फिक्स एक रोलर, फिक्स में 3, रोलर में 1, 3 और 1 कितना होगा? 4। एक हिंज एक रोलर, हिंज रोलर 2 + 1 3, हिंज रोलर 2 + 1 3। आया समझ में? नहीं आया? सर 4 से 5 प्रॉब्लम तो सेम ही है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है, ये एंड पे लगा है, ये एंड से थोड़ा सा पहले लगा है। एंड पे लगा है, एंड से थोड़ा पहले लगा है। एंड पे लगा है स्पॉट, एंड से थोड़ा पहले लगा है। यही सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है। यही इसमें क्या है? एक डिफरेंस है। आया समझ में? ठीक है जी। अब इस तरह की बीम्स को जब आप कहीं पर देखोगे तो उनको हम बोलते क्यों? जो पहली बीम है इसे मैं बोलता हूं जी कैंटिलीवर बीम। जो पहली बीम है इसे मैं बोल देता हूं जी कैंटिलीवर बीम। जो पहली बीम है इसे मैं बोल देता हूं जी कैंटिलीवर बीम। दूसरे को मैं बोल देता हूं जी फिक्स्ड बीम। तीसरे को मैं बोलता हूं जी प्रोब्ड बीम। प्रोब्ड बीम। इसको मैं बोल देता हूं जी सिंपली स्पॉटेड बीम। और लास्ट वाले को मैं बोल देता हूं जी ओवर हैंगिंग बीम। जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया? और लास्ट वाले को मैं क्या बोल देता हूं जी? ओवर हैंगिंग बीम बोल देता हूं। जल्दी बताइए, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। क्लियर है तो जी क्लियर का मैसेज डाल दीजिए। अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो जी क्लियर का मैसेज डाल दीजिए। फोर्थ वन बच्चे, फोर्थ वन देखिए, ये हिंज स्पॉट है और ये रोलर है। ये हिंज्ड है और ये रोलर है। हिंज्ड में कितने? 2। रोलर के अंदर कितने? 1। 2 + 1 कितना हो गया जी? 3 हो गया। हाँ जी प्रदीप सिंह बराड़, आया समझ में या नहीं आया? सर फोर्थ दस्यो नेम सिंपली स्पॉटेड बीम। फोर्थ का नाम है जी सिंपली स्पॉटेड बीम। नाम के दोनों साइड हिंज्ड होगी तो भी वो सिंपली स्पॉटेड होगी क्या सर? बच्चे देखिए, दीपक जी आप बोल रहे हो अगर दोनों तरफ हिंज्ड होगी, कंसीडर कर लेते हैं, अच्छा डाउट है। कंसीडर कर लेते हैं जी, अच्छा डाउट है। फिफ्थ बताना। देखिए ओवर हैंगिंग का मतलब क्या है? सिंपली स्पॉटेड बीम की एक्सटेंशन क्या है? ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग का मतलब क्या? हैंग। हैंग का मतलब लटका हुआ। मतलब कि सपोर्ट से आगे क्या हुआ? कुछ पार्ट लटका हुआ है। सपोर्ट से आगे कुछ पार्ट क्या लटका हुआ है, तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ जी? ओवर हैंगिंग बोल देता हूँ। ठीक है मनदीप? अब देखिए दीपक जी ने डाउट पूछा है, उसने बोला है कि सर मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ ही हिंज्ड रख देता हूं तो क्या ये सिंपली स्पॉट होगी? बच्चे देखिए दोनों तरफ हिंज्ड होगी तो रिएक्शन कितनी आ जाएगी जी? 4 रिएक्शन आ जाएगी। पहले इतना समझ में आया है ना? लेकिन आप ना इन चीजों को पहले इतना समझिए कि क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं है। मान लो कि मैंने एक ब्रिज बना लिया जी हिंज स्पॉट से। मैंने एक ब्रिज बना लिया जी हिंज स्पॉट से। लेकिन अगर आपको पता है कि ब्रिज के बनाने के लिए जो भी आपके यहाँ मटेरियल बनेगा वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मटेरियल होगा। और इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या करता है? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर ये ब्रिज एक्सपैंड होना चाहेगा तो यार ये तो हॉरिजॉन्टली क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टली आगे मूव, आगे या पीछे मूव कर ही नहीं पाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? इसके अंदर क्या आ जाएगा जी? फेलियर आ जाएगा। तो सिंपली स्पॉटेड तो ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। तो सिंपली स्पॉटेड तो रोलर भी हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है भी या नहीं है। इसीलिए अभी मैंने आपको इसको डिटेल में नहीं करवाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया है? नंबर ऑफ रिएक्शन के बारे में ही बताया है। इतना समझ में आया है या नहीं आया? कल की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली स्पॉटेड के अंदर हम इसे ही क्यों कंसीडर करते हैं। और जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे
तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम इनमें से किस किस बीम को पढ़ेंगे और किस किस बीम को नहीं पढ़ेंगे, जिनको हम नहीं पढ़ेंगे उनको हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आपको कल की क्लास के अंदर चीजें बताऊंगा। ये सारी की सारी मैं आपको कल की क्लास के अंदर चीजें रिपीट करूंगा। जल्दी से बता दीजिए आज का लेक्चर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आज का लेक्चर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, शुभम, शुभम बच्चे नहीं, फिक्स बीम भी पॉसिबल नहीं है। कहां पे यूज होती है मैं आपको कल सारा बताऊंगा कहां पर यूज होती है। देखिए जी, प्रोब्ड बीम का मतलब क्या है, इसे आप प्रोब्ड बीम भी बोलते हैं और आप इसे प्रोब्ड कैंटिलीवर भी बोलते हैं। आप इसे प्रोब्ड बीम और प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम भी बोलते हैं। देखिए जी, प्रोब्ड बीम का मतलब क्या है, देखिए मुझे बताइए, इस रोलर ने यहां पे आके क्या कर लिया, कुछ नहीं तो किया। ये सारे काम ये कर तो रहा था, ये सारे काम ये कर तो रहा था। रोलर हम क्यों यूज करते हैं, अगर कोई बॉडी आगे बढ़ना चाहे तो रोलर उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं कि भाई तू आगे जाना चाहता है, ये रोलर होंगे, ये रोलर ध्यान से समझना। अगर मैं इसको आगे लेना जाना चाहता हूं तो इसके ऊपर से बीम क्या होगी, आसानी से ऊपर से आगे चले जाएगी, लेकिन फिक्स स्पॉट इसे आगे जाने तो नहीं देगी। प्रोव्ड कैंटिलीवर में उस बीम्स को बोलता हूं जहां पर स्पोर्ट को लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, जहां पर स्पोर्ट को लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। इस स्पोर्ट का सारा काम ये स्पोर्ट कर तो रही थी, इसको लगाने का यहां पर कोई भी फायदा नहीं है। शुभम आया समझ में या नहीं आया, प्रोव्ड बीम का क्या मतलब है, इसको लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, इसको लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। ये तीनों रिएक्शन दे तो रहा था, फिर इसने आगे ऐसा क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। आया समझ में नहीं आया, शिवम क्लियर हुआ, ठीक है। आज आपने इस लेक्चर को एक बार फिर से जरूर देखना, क्योंकि देखोगे तो यार आपको चीजें क्लियर होंगी, लेक्चर को देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। और अगर आपको आज का लेक्चर नहीं समझ में आया ना यार, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको आने वाले लेक्चर भी नहीं समझ में आएंगे, आपको आने वाले लेक्चर्स भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसे देखिए, सारी चीजों को समझिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सर फिक्स नाल हिंज केस, बच्चे बिल्कुल बताओ, जहां पर अगर आपने फिक्स लगा दिया ना, यहाँ पे रोलर लिखा है ना, आप इसकी जगह ये लगा देते तो भी ये प्रॉपर्टी रहता। बताओ ना, इसने भी क्या कर लेना है, इसने भी क्या कर लेना है, ये भी तो नहीं कुछ कर पाएगा, इसने भी क्या कर लेना है, ये सारा काम कर तो रहा है। तो ये यूजलेस है, ये यूजलेस है, कोई भी मतलब नहीं है। आप इसके साथ कुछ भी लगा दीजिए, आप इसके साथ कुछ भी लगा दीजिए। हाँ जी कुलदीप जी, बीम ही पढ़ेंगे ना, आगे मैं इसकी रिएक्शन को फाइंड आउट कैसे करना है मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, रिएक्शंस को फाइंड आउट कैसे करना है आगे जाके मैं आपको वो चीजें बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपके मेरा नंबर भी है, कोई डाउट होगा तो आप उस पर जो है व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको फिर से जरूर से रिवाइज करके आना, क्लियर है जी। इसके साथ क्लास हम ओवर करते हैं, कल हम देखेंगे टाइप्स